हिमाचल में बीजेपी की चुनावी हुंकार। सीएम योगी ने हिमाचल के पालमपुर तो अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पालमपुर में मोर्चा संभाला। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है, विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और विरासत को मिल रहा सम्मान, ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण। भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने सौर और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां देवी मंदिर और देवी देवताओं की भूमि होने के कारण देवभूमि है, दूसरी तरफ यहां से निकला हुआ जवान अपनी फौलादी बाहों के माध्यम से भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाइयां भी प्रदान करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत के अंदर भारत को टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। भारत के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर सकता। और अगर करेगा भारत की धरती की बात तो दूर, अगर उसने भारत के बाहर भी कहीं भी उसने अगर इस प्रकार का दुस्साहस किया, उसे मालूम है कि भारत का बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इसका काम तमाम करने की क्षमता भी रखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बिलासपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिलासपुर के हक को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। घुमारवीं का विकास रोकने का काम इनके नेताओं ने किया। मैं मंजूर करवाता रहा, वो प्रोजेक्ट रोकते रहे। खाली नहीं थी, ये बिलासपुर के हक को छीनने का काम इन्होंने किया। 4 लेन बनना शुरू हुआ, कंपनी वाले इनसे दुखी हो गए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से वो भी छोड़ के चले गए। बिलासपुर की रेलवे लाइन के लिए मैंने पैसा मंजूर करवाया, लेकिन यहां पे जमीन अधिग्रहण नहीं होता था, काम शुरू नहीं हो पा रहा था। भाई सुरेश और स्वतंत्र जी कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट में अपने आपके हकों के लिए बहुत बोलता हूं, इसलिए बोलना पड़ता है कि वहां से मंजूर मैं करवा कर ले आता हूं, लेकिन अपने प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती रुकवाने का काम करती। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले प्रोजेक्ट लाऊं तो 5-5 साल रुके रहे? रुकवाने की बनवाने ना, पक्का मानना।
येड़ा दंडक करता भी ज्यादा बनेंगे तो 5 साल लोग ब्रेक ले लेंगे पक्का। कई बार येड़ा हो भी जाता तब कोई पता नहीं लगता। उषा जी नहीं लाइव बच्चे तो मैंने पूछ ही लिया। भाई और बहनों, हम प्रोजेक्ट लाएंगे भी और बनवाएंगे भी और अपने कुमारवी का चहुमुखी विकास करवाएंगे भी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अगले 2 दिनों तक जनसभाओं और चुनाव प्रचार का दौर जारी रहेगा। 10 नवंबर को प्रचार अभियान थम जाएगा और 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।